चलिए जी, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स सब्जेक्ट। अगर आप लेने की सोच रहे हैं, आप इस लेवल पे हैं, अभी आपका 12th हो चुका है, या फिर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं जिन बच्चों को या जिनके बच्चों को 11th 12th में कॉमर्स लेने की सोच रहे हैं। और एक बहुत बड़ा मेजर कंफ्यूजन ये है कि कॉमर्स लेने का फायदा है या नहीं है, अगर लेते हैं तो कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर एक मास्टर क्लास होने वाली है। 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन सब कुछ हम कॉमर्स के बारे में कवर करने वाले हैं। कॉमर्स लेने के बेनिफिट्स बताने वाला हूं, प्लस 50 से ज्यादा कॉमर्स अगर आप लेते हैं तो कौन कौन से एक्शंस एक्शंस नहीं, ऑप्शंस आपके पास वाइडन अप खुल जाते हैं, वो हम आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं आपके साथ। तो चलिए सबसे पहले बेनिफिट्स देखते हैं। कॉमर्स अगर आप लेते हैं तो देखिए, आपके पास एक तो डाइवर्स कैरियर ऑप्शंस है। आपके पास फाइनेंस का है, अकाउंटिंग का है, मार्केटिंग का, एंटरप्रेन्योरशिप का, तो ऑप्शंस की भरमार है। सबसे ज्यादा ऑप्शंस आपको, मतलब डाइवर्स ऑप्शन, कॉमर्स फील्ड ही आपको प्रोवाइड कराती है। स्पेसिफिकली बैंकिंग को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, आप फाइनेंस को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, अकाउंटिंग फर्म्स को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स को आप टारगेट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी आप फ्यूचर में स्टार्ट करने जा रहे हैं, मार्केटिंग वगैरह फर्म्स को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, कंसल्टेंसी फर्म को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो कॉमर्स इज अ फील्ड फॉर यू। ठीक है, सबसे ज्यादा डिमांड है, सबसे ज्यादा डिमांड है अक्रॉस इंडस्ट्रीज। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहां पर अगर आप सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी देखेंगे ना, तो आपको उस कंपनी में सबसे ज्यादा कॉमर्स ग्रेजुएट मिलेंगे, क्योंकि मार्केट की समझ, बिजनेस की समझ, कॉमर्स की समझ, कॉमर्स होता ही क्या है, लेन देन। ठीक है, मार्केट में पैसा कैसे रिवॉल्व हो रहा है, पैसा बनाया कैसे जाता है, पैसा ग्रो कैसे करना है, एक्सपेंड कैसे करना है, प्रमोट कैसे करनी है सर्विसेज, ये सब कुछ आपको कॉमर्स सिखाता है। तो सबसे ज्यादा डिमांड है कॉमर्स प्रोफेशनल्स की, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज में डिमांड होती है। उसके थ्रू जॉब लगने के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं। नॉर्मल सी बात है ना, जब ऐसी पोजीशंस ओपन अप होगी जहां पर कॉमर्स ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट होंगे तो आपको जॉब जल्दी मिलने के चांसेस है। यस और नो? ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी, क्योंकि आप देखते हैं जितनी भी फाइनेंस फर्म है, मार्केटिंग फर्म्स हैं, जितनी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट फर्म्स हैं, कहीं ना कहीं कॉमर्स ऑक्यूपेशन के साथ जुड़ी हुई ई कॉमर्स फर्म है, तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस भी कॉमर्स फील्ड में काफी ज्यादा आपको बढ़ जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी चीज है, अगर आपको जॉब मिल रही है, अच्छी पोजीशंस पे मिल रही है, तो सैलरीज वगैरह भी आपको अच्छी मिलती है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपकी ज्यादा बेटर होती है इन कंपैरिजन टू अदर प्रोफेशन। तो कॉमर्स का जो हमारा फील्ड है ना, वहां पर अच्छी जॉब मिलने के चांसेस, हाई सैलरी जॉब्स मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हमारे रहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज तो आपको मिलती हैं, क्योंकि आपको कोर पता है बिजनेस का, बिजनेस चलता कैसे, ऑपरेट कैसे होता है, ग्रो कैसे होता है। तो आप इफ इन केस फ्यूचर में खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको वो एक एडवांटेज मिलता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो कोर है। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं आप एग्री करेंगे कि आप में रीजनिंग पावर काफी अच्छा रहता है, आप बिजनेस को समझते हैं, आप लोगों को समझते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराकर ही आप अपना बिजनेस को ग्रो करेंगे। तो आप में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। मैन मैनेजमेंट काफी अच्छा आता है आप लोगों को। एनालिटिकल स्किल है, जिसके थ्रू आप डाटा वगैरह को अच्छे से इंटरप्रिटेट कर पाते हैं। अकाउंटिंग वगैरह में अगर आप स्ट्रांग हैं, और ये अगर आपका फोटे रहता भी है, मैथमेटिक्स वीक है चलेगी, जरूरी नहीं है कॉमर्स फील्ड में मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होना। अगर ठीक ठाक भी है तो आप काफी ज्यादा बेटर कर पाते हो कॉमर्स फील्ड में। एनालिटिकल स्किल के लिए बहुत हाई लेवल ऑफ मैथमेटिक्स होना जरूरी नहीं होता। एक मिसकंसेप्शन है जिसके आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, मतलब हाई लेवल पोजीशंस में वर्क करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है आपको लीडरशिप पोजीशंस भी प्रोवाइड कराने का मादा रखता है। मार्केट की आपको समझ होती है, ऑब्वियस सी चीज है। इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट का इन डेप्थ आपको नॉलेज होती है। रेगुलेटरी, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस की, लॉ की आपको काफी अच्छी समझ होती है। कॉमर्स और बिजनेस लॉ कहीं ना कहीं एक इंटर रिलेट करते हैं, तो ये टॉपिक भी आपको काफी डीप लेवल में समझाए जाते हैं। रियल वर्ल्ड, अच्छा इमेजिनरी कुछ भी नहीं है, साइंस आर्ट्स की तरह यहां पर कोई बैकडेटेड आउटडेटेड चीजें नहीं है। यहां पर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन या रियल वर्ल्ड सिचुएशन के थ्रू आपको अवेयर कराया जाता है, उससे रिलेटेड नॉलेज आपको प्रोवाइड करा जाती है। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की भरमार है। आप सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं, एडब्ल्यूसी कर सकते हैं, सीएफए कर सकते हैं, एफआरएम कर सकते हैं, सीपीए कर सकते हैं, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। तो आप इतनी एडेड क्वालिफिकेशन ले सकते हैं कि अपनी 20,000 की सैलरी को 20 लाख बना सकते हैं पर मंथ। राइट? तो आपके पास एड ऑन के हजारों ऑप्शन है एज अ कॉमर्स स्टूडेंट।
इकोनॉमिक की इंसाइट रहती है, इकोनॉमिक मतलब इंडियन इकोनॉमी, अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो इकोनॉमी की काफी अच्छी समझ रहती है, नेगोशिएशन स्किल टॉप क्लास रहती है कॉमर्स के स्टूडेंट की, टैक्स प्लानिंग की समझ होती है डेडिकेटेडली, ना साइंस को होगी ना आर्ट्स को होगी, स्पेसिफिकली टैक्स रिलेटेड मनी रिलेटेड जितनी नॉलेज एक कॉमर्स ग्रेजुएट को होगी उतना किसी को होना इंपॉसिबल है। फाइनेंशियल स्किल बहुत ही शानदार होगी, पैसों को अच्छे से मैनेज कर पाओगे, खुद के भी और औरों के भी, ठीक है। मार्केट रिसर्च में आप एक्सपर्ट होंगे और इन्वेस्टमेंट की काफी अच्छी समझ होगी। जब पैसे की समझ होगी तो ऑब्वियस सी चीज है सेविंग और इन्वेस्टमेंट की समझ होना भी लाजमी है। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स थे वो कॉमर्स के स्टूडेंट को काफी ज्यादा सूट करते हैं, मैच करते हैं। तो अगर आप कॉमर्स में कैरियर बनाने जा रहे हैं तो ये एडवांटेज आपको मिलने वाले हैं। अब बात करेंगे ऑप्शंस की, सर क्या क्या हम बन सकते हैं। देखिए डिपेंड करता है कौन सा क्वालिफिकेशन आप चूज करते हैं आफ्टर 12th तक तो कॉमर्स पढ़ेंगे, उसके बाद ढेरों ऑप्शन है। बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीएफ कर रहे हैं, बीए से रिलेटेड कोई कोर्सेज कर रहे हैं, कोई बीवोक जैसे कोर्सेज आप कर रहे हैं, कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर रहे हैं, उन सब में कैरियर डिपेंड करता है, उसके बारे में भी बताऊंगा। आप एज अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप बीकॉम ऑनर्स से करिए, एमकॉम ऑनर्स से करिए, उसके बाद आप एज अकाउंटेंट वर्क कर सकते हैं, या फिर आप 12th के बाद ही सीए कोर्स के लिए एनरोल कर लो तो आप एक ऑफिशियल हाई पेइंग अकाउंटेंट भी आप बन सकते हैं। जैसे मैंने बात करी सीए के बारे में, चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन सकते हैं, सीएमए बन सकते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स है, सीएस बन सकते हैं 12th के बाद ही, सर्टिफिकेशन कोर्स है 3 साल का। आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं कॉमर्स लेने के बाद। फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या करेगा, फाइनेंस मैनेजर वाला काम करेगा, पैसों को मैनेज करेगा। इन्वेस्टमेंट बैंकर आप बन सकते हैं, आप एक्चुअली बन सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी में, प्रीमियम वगैरह कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक की नॉलेज रखने वाला। इकोनॉमिस्ट आप बन सकते हैं, स्टैटिशियन आप बन सकते हैं, ब्रोकरिंग में स्टॉक ब्रोकर आप बन सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानर आप बन सकते हैं, रिस्क एनालिस्ट बन सकते हैं क्योंकि मार्केट रिसर्च की आपको काफी अच्छी समझ है, ऑडिटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, फॉरेंसिक अकाउंटेंट बन सकते हैं, फॉरेंसिक जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम होती है उसमें एज अकाउंटेंट वर्क कर सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट वर्क कर सकते हैं, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट आप वर्क कर सकते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट आप वर्क कर सकते हैं, एचआर मैनेजर है, रिटेल मैनेजर है, एंटरप्रेन्योर है, ई कॉमर्स है, इवेंट मैनेजर आप बन सकते हैं। जी हाँ, आपको डाइवर्स फील्ड की नॉलेज है एज अ कॉमर्स स्टूडेंट तो आप पीआर स्पेशलिस्ट, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, सेल्स मैनेजर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, मीडिया प्लानर। तो ढेरों ऑप्शन है, ढेरों लिटरली ढेरों ऑप्शन है। आप कोर्स ऑफ एक्शन थोड़ा सा ठीक रखिएगा, बीकॉम बीबीए जब भी आप कोर्सेज करें तो अपना फ्यूचर जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है, बनना क्या है फ्यूचर में, आने वाले 5 सालों में खुद को कहां देखते हो, किस पोजीशन में देखते हो, वो पोजीशन किस कोर्स से रिलेट करेगी, तो वैसे आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सोशल मीडिया मैनेजर आप बन सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल आप बन सकते हैं, कंटेंट राइटर आप बन सकते हैं, कॉपी राइटर आप बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अर्बन प्लानर बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पोजीशन है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, होटल मैनेजर, एयरलाइन मैनेजर, डिफरेंट डिफरेंट देखिए कितने कितने डाइवर्स हमारी फील्ड है जो कि आप दे सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप अपना करियर बना सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजर है, लॉजिस्टिक मैनेजर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजर है, ऑपरेशंस मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है, मर्केंडाइजर है, फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर। जी हाँ, ई कॉमर्स वाले बच्चे डिजाइनिंग फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जहां पर कहीं ना कहीं टेक्निकल न्यूमेरिकल जो फील्ड है, फाइनेंशियल की फील्ड है, उसके लिए मैथमेटिक्स अगर आप कॉमर्स के साथ ले लेंगे तो डेडली कॉम्बिनेशन है, आपके ऑप्शंस बहुत ज्यादा फ्यूचर में ओपन अप हो जाते हैं। एथिकल हैकिंग, ये सब क्रिएटिव कोर्सेज हैं, अगर आपको इनमें इंटरेस्ट है तो आप इन फील्डों में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। एक्चुअरियल है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट है, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर है, कस्टमर ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑडिटर, एनजीओ मैनेजर, सोशल वर्कर, एजुकेशनल कंसल्टेंट, जी हाँ कैरियर काउंसलर बन सकते हैं हमारी तरह, फिटनेस ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर, जी हाँ हेल्थ केयर लाइन में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं एज एडमिन ऑफिसर, रिस्क मैनेजर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, स्पोर्ट्स मैनेजर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनलिस्ट, ठीक है, एविएशन मैनेजर, टेक्निकल राइटर, शेफ, जी हाँ आप होटल मैनेजमेंट लाइन में भी अपना कैरियर बना सकते हैं, इवेंट प्लानर, आईटी कंसल्टेंट, ब्रोकर, रिसर्च एनालिस्ट, फिल्म एंड वीडियो एडिटर। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि 12th के बाद जो भी आप कोर्सेज करें अपने पैशन के अकॉर्डिंग करें, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करें। ये मत देखिए कि आपका भाई क्या कर रहा है, आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, लोग क्या सजेस्ट कर रहे हैं। आपको अपना इंटरेस्ट पता होना चाहिए, आपको अपनी पर्सनैलिटी पता होना चाहिए, आपको अपना एप्टीट्यूड पता होना चाहिए। उसके बेसिस पर 12th के बाद एक सही कोर्सेज चुनें, जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड कोर्सेज करें। अच्छा, ये वीडियो अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप सभी पेरेंट्स को एक काम करना है, करना ही करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, लिंक किसका है, लिंक है स्ट्रीम सेलेक्टर टेस्ट का। होता क्या है, स्ट्रीम सेलेक्टर टेस्ट आपके बच्चे की मदद करेगा राइट स्ट्रीम को चूज करने में। आगे अगर अभी आपको ये कंफ्यूजन है कि कॉमर्स उसके लिए सही रहेगी या फिर साइंस ठीक रहेगी या फिर उसको आर्ट्स दिलाएं, तो ये जो हो असेसमेंट टेस्ट है ना, ये क्लियर कर देगा कि आपके बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से, उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से तीनों स्ट्रीम में से सबसे बेटर स्ट्रीम क्या रहेगी, साइंस रहेगी,
साइंस में भी पीसीएम रहेगी या पीसीबी रहेगी, कॉमर्स रहेगी या फिर आर्ट्स रहेगी, तो ये क्लियर कट आपको बता देती है रिपोर्ट। नियर अबाउट 1 घंटा लगता है टेस्ट को देने में, घर बैठे आप ये टेस्ट को दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहीं से। और मैंने डिस्काउंट कोड भी आपके लिए स्पेसिफिक प्रोवाइड कराया है, जिसके थ्रू आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। घर बैठे बच्चा टेस्ट दे सकता है, उसके लिए कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, उसके बच्चे के इंटरेस्ट एप्टीट्यूड के बेसिस पर ये टेस्ट होता है, और आप को बैठने की भी जरूरत नहीं, बच्चे को अपने आप अपनी पर्सनैलिटी के बेसिस पे, अपने दिमाग के बेसिस पे ये टेस्ट को देने दीजिए, ठीक है। जैसे ही वो दे लेता है, एक रिपोर्ट आती है, जनरेट होती है, उस रिपोर्ट को बहुत ही इजीली आप पढ़ सकते हैं, आपका बच्चा पढ़ सकता है, उसके बेसिस पे क्लियर हो जाता है कि कौन सी स्ट्रीम आपके बच्चे को सबसे ज्यादा सूट करती है, ठीक है। तो ये टेस्ट आपको देना ही देना है, क्योंकि रीजन क्या है, अच्छा सर क्यों दे, आप क्यों सजेस्ट कर रहे हैं, मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि अब जो आप कोर्स ऑफ एक्शन चूज करने वाले हैं ना, जो भी स्ट्रीम बच्चे की चूज करने वाले हैं, लाइफ टाइम के लिए उसका ध्यान और जगह से हटकर इसी एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में, फील्ड में जाने वाला है। और जितने भी आपके पैसे खर्च होने वाले हैं 12th के बाद, कोर्सेज कराने के बाद, मैं चाहता हूं कि वो पैसे सही जगह इन्वेस्ट हो। मान के चलिए आपके बच्चे का पैशन था, इंटरेस्ट था, एप्टीट्यूड था, पर्सनैलिटी थी, या फिर आपके बच्चे के लिए बेस्ट स्ट्रीम थी आर्ट्स, उसने चूज करी है साइंस, सोच के देखिए, ठीक है। आगे जाकर जो भी वो कोर्सेज करेगा, ना तो वो उसको मजा आएगा, ना ही कुछ उसका रिजल्ट निकलेगा, सिर्फ टाइम और मनी की वेस्टेज होगी आपके। तो अगर पहले ही हम ये 2-3 साल पहले ही क्लियर कर लें कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, कौन सी उसकी पर्सनैलिटी और एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग स्ट्रीम है जो उसके लिए बेस्ट रहेगी, कौन से कोर्सेज, प्लस हाँ एक चीज बताना भूल गया, जब आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें स्ट्रीम तो बता रखी होगी कि कौन सी स्ट्रीम सबसे बेटर है आपके बच्चे के लिए, प्लस उसमें ये भी क्लियरली मेंशन होगा कि अगर वो कोई स्ट्रीम चुनता है, कॉमर्स चुनता है, तो कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वैसे ही उस रिपोर्ट में भी लिस्ट होगा। साइंस में लेता है तो साइंस में कौन कौन से ऑप्शंस है, पीसीएम में क्या है, पीसीबी में क्या है, आर्ट्स लेता है तो आर्ट्स में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। तो किसी और काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं, आपको 10-15 हजार रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बच्चे के कैरियर के बारे में सीरियस हैं, तो आप स्ट्रीम सेलेक्टर टेस्ट, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर अपने बच्चे को दिलवाएं। इससे बेटर इन्वेस्टमेंट आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे के कैरियर के लिए नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। एंड ऑफ द डे फाइनल चॉइस आपकी है, दिलाना है नहीं दिलाना, ट्रायल एंड एरर, मतलब भगवान भरोसे अगर डिसीजन लेना है, या फिर आपको लग रहा है कि कॉमर्स ही बेटर रहेगी, या फिर साइंस ही बेटर रहेगी, या फिर आर्ट्स ही बेटर रहेगी, वो सब आपके ऊपर है। मैं ज्यादा इससे ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, मेरा काम है आप तक राइट गाइडेंस पहुंचाना, वो मैं वीडियोस के थ्रू आप तक कन्वे कर रहा हूं, ठीक है बच्चा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप सो कॉमर्स रिलेटेड सारी नॉलेज मैं यहाँ तक कन्वे करने में सक्सेसफुल रहूंगा। साइंस और आर्ट्स के भी वीडियोज आने वाले हैं, वो भी देखना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऑप्शंस के बारे में अवेयर हो जाए। राइट है या नहीं है वो उसके लिए देखो असेसमेंट टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उसका मैंने लिंक भी आपको प्रोवाइड करा है, अब देना नहीं देना सब आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच।